नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 12 सब क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस में से एग्जाम में कोई एक आने का चांस काफी हाई रहता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम पूरे फोकस के साथ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो, सबसे पहले तो हमें इन सारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है और अपने आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सॉल्व किया। ठीक है, और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट है हमारा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 और 3 मल्टीप्लाई 32। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 2 की पावर 3, 3 की पावर 4। अब देखो, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 32 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, तो हमने 4 और 32 को इनके मल्टीप्लाई में लिख दिया, फैक्टर, प्राइम फैक्टर में लिख दिया। अब देखो, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। 2 मल्टीप्लाई 2 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, अब 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स है तो हम इसे 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। यहां तक हो गया। अब हम इसे थोड़ा सीक्वेंस में करेंगे। देखो, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, एक अरेंजमेंट में हमने लिख दिया। अब देखो, यहां पर हम देख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो यहां पे हम a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n का यूज करेंगे, जिसमें पावर्स ऐड हो जाती है। तो 2 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 ऐड करेंगे तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3। अब देखो, यहां पर 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 डिवाइड में है, यहां पर 3 की पावर 4 और 3 ये डिवाइड में है, और जब डिवाइड में होते हैं तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, a की पावर m माइनस n। यहां पर भी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, डिवाइड माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 माइनस 1, कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। अब देखो, 2 की पावर 5 में से 5 गया 0 और 3 की पावर 3 आ जाएगी। अब देखो, a की पावर 0 क्या होता है? 1, तो 2 की पावर 0 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 यानी 3 की पावर 3। इसे हम हाईलाइट करके लिख देंगे। सो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 32 इक्वल आ गया हमारा 3 की पावर 3। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस रहेंगे ये सारे, तो आपको पेशेंस के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और ये वीडियो भी काफ़ी लंबी होने वाली है। तो अगर आपने लंच वगैरह नहीं किया तो लंच वगैरह करके इस वीडियो को देखना शुरू कीजिएगा। अब देखो, सेकंड, ये फर्स्ट हुआ हमारा। सेकंड क्वेश्चन है 5 की पावर 3 का पावर 3 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 7। थोड़ा इस क्वेश्चन को मैं रीचेक कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को 5 की पावर 2 है, यहां पर मुझे लगा था कि कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो,
5 का पावर 2 का पावर 3 है, तो सबसे पहले तो हम जब पावर का पावर होता है तो पावर्स का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 5 2 का मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, ब्रैकेट लगा दिया, 5 की पावर 7। हमने यूज किया यहाँ पे e की पावर m का पावर n इक्वल a m मल्टीप्लाई n। जो हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज कर रहे हैं उसे हम साइड में लिखते चलेंगे, ठीक है। अब देखो 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 7। यहां पर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 5 6 प्लस 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 7। e की पावर m मल्टीप्लाई e की पावर n इक्वल a m प्लस n। 5 की पावर 10 डिवाइड बाय 5 की पावर 7। पावर्स डिफरेंट है, बेस सेम है और डिवाइड में है, तो पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये आ जाएगा 5 की पावर 3, इसे हाईलाइट कर देंगे। सो 5 की पावर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 ब्रैकेट डिवाइड बाय 5 की पावर 7 इक्वल 5 की पावर 3। ये हमारा सेकंड का आंसर हुआ, ठीक है। अब जब तक मैं इरेज कर रहा हूं तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला थर्ड है 25 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। सबसे पहले तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे? 25 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5, तो हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 का पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। 5 मल्टीप्लाई 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 का पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। पावर का पावर है तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। यहां पे हम लिखेंगे e की पावर m का पावर n इक्वल a m मल्टीप्लाई n। 5 की पावर 8 डिवाइड बाय 5 की पावर 3, ठीक है। दोनों डिवाइड में है तो पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 की पावर 8 माइनस 3 यानी 5 की पावर 5 लिखेंगे। सो 25 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 3 इक्वल 5 की पावर 5। यहां पर हमने एक्सपोनेंट का यूज किया था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज किया, उसे लिखेंगे m माइनस n। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 3 मल्टीप्लाई 7 का पावर 2 11 का पावर 8 21 मल्टीप्लाई 11 का पावर 3, ठीक। सबसे पहले तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। 21 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 7 का पावर 2 मल्टीप्लाई 11 की पावर 8। इसे लिखा हमने 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 का पावर 3। अब देखो 3/3 पावर सेम है, 7 की पावर 2 और 7 पावर्स डिफरेंट है, तो ये सब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सारी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इक्वल a m माइनस n। तो 3 की पावर 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 11 की पावर 8 माइनस 3। 1 माइनस 1 0, 3 की पावर 0, 7 की पावर 1 और 11 की पावर 5। अब देखो किसी नंबर की पावर 0 होता है तो वो होता है 1, तो 3 की पावर 0 यानी 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 की पावर 5, 7 मल्टीप्लाई 11 की पावर 5। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ जिसे हम हाईलाइट करेंगे। सो
3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11 की पावर 8 अपॉन 21 मल्टीप्लाई 11 की पावर 3 इक्वल 7 मल्टीप्लाई 11 की पावर 5। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चंस को। अब आगे के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ये है क्वेश्चन 5। ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में पावर डिफरेंट है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स को हम ऐड करेंगे, यानी 3 की पावर 4 प्लस 3, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इक्वल ए m प्लस n। तो 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7 डिवाइड में है, तो हम पावर्स को सबट्रैक्ट कर देंगे। 3 की पावर 0, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n इक्वल ए m माइनस n। अब 3 की पावर 0 ये हो जाएगा 1, क्योंकि a की पावर 0 होता है 1। सो 3 की पावर 7, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इक्वल 1। ये हुआ 5 नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप सॉल्व तो कर ही रहे हैं। आपने देखा होगा, अगर आपको एक्सपोनेंट के फॉर्मूलेस याद है तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको एक्सपोनेंट के फॉर्मूले याद नहीं है, आपको यूज़ करना नहीं आ रहा, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी टफ होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक्सपोनेंट के फॉर्मूले याद होने चाहिए अच्छे से, और आपको ये भी आना चाहिए कि किस फॉर्मूले का हम यूज़ कहाँ पर करेंगे, कंडीशन याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 6, 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0। ठीक है, अब देखो यहां पर सारे नंबर्स की पावर 0 है। जब ए की पावर 0 होती है तो आता है वो 1। तो 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 3। सो 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 इक्वल 3। ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आया। 6 हमारा कंप्लीट। 7 वाला 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0। अब देखो 6 और 7 में डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है, 6 में सभी नंबर को ऐड किया गया है, जबकि यहां पर मल्टीप्लाई किया गया है। तो फॉर्मूला तो हम यही लगाएंगे, 2 की पावर 0 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 1 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0 1, 1 की पावर 0 इक्वल 1। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो आएगा हमारा 1। सो 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0 इक्वल आ गया हमारा 1। ये है 7 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब जब तक मैं रेज कर रहा हूं, चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगला है 8। 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 ब्रैकेट क्लोज 5 की पावर 0। ठीक है, यहां पर भी हम सेम यूज करेंगे, ए की पावर 0 इक्वल 1। तो 3 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 1, 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 2। सो 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 आएगा हमारा 2। ये हमारा 8 नंबर का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, 9 देखिए, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई ए की पावर 5, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई ए की पावर 3। सबसे पहले तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई क्या करेंगे, 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, तो लिखेंगे
2 की पावर 8 मल्टीप्लाई ए की पावर 5, 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई ए की पावर 3, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई ए की पावर 5, 2 इसके हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं की पावर 3 ए की पावर 3। जब पावर का पावर होता है तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई ए की पावर 5 यानी 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई ए की पावर 3। यहां पर हमने यूज किया फॉर्मूले का ए की पावर m की पावर n इक्वल ए की पावर m मल्टीप्लाई n। अब देखो 2 की पावर 8 और 2 की पावर 6 डिवाइड में है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ए की पावर 5 अपॉन ए की पावर 3 डिवाइड में है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 2 की पावर 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई ए की पावर 5 माइनस 3, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n इक्वल ए m माइनस n। 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 की पावर 2, 5 में से 3 को तो आएगा हमारा ए की पावर 2। ठीक है, अब देखो बेस अलग अलग है, दोनों पावर सेम है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देंगे 2a की पावर 2। यहाँ पे हमने यूज किया a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर b की पावर n m इक्वल a b का पावर, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। सो 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई a की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 3 a की पावर 3 इक्वल 2a, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन निकल के आया। ये 9 वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो 10 वाला देखते हैं। 10 है a की पावर 5 अपॉन e की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज a की पावर 8। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगर आप ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करेंगे तो पॉसिबिलिटी रहती है कि आपका आंसर अलग आए, गलत आए। ठीक है, यहां पर दोनों डिवाइड में है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ए की पावर 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई ए की पावर 8, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n इक्वल ए m माइनस n। तो 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए की पावर 2 मल्टीप्लाई ए की पावर 8। ठीक है, बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ए की पावर 2 प्लस 8 यानी ए की पावर 10। यहां पे हमने यूज किया ए की पावर m ए की पावर n इक्वल ए m प्लस n, यही हमारा फाइनल आंसर। सो ए की पावर 5 अपॉन ए की पावर 3 ब्रैकेट ए की पावर 8 इक्वल ए की पावर 10, ये हमारा 10 नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है, अब केवल 2 क्वेश्चंस बचे गए हैं, इन क्वेश्चंस को भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो अगर आपको वीडियो के बीच में पानी जाना हो तो पानी अपने पास में रख लिया कीजिए। ठीक है, अब 8, 9, 11, 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई ए की पावर 8 बी की पावर 3, 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई ए की पावर 5 बी की पावर 2। ठीक है, बेस यहां पर सेम है और सभी नंबर्स डिवाइड में है, तो हम बेस को लिखेंगे और पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 की पावर 5 माइनस 5, ए की पावर 8 माइनस 5 मल्टीप्लाई बी की पावर 3 माइनस 2, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n इक्वल ए m माइनस n। इस लॉ का हमने यूज किया। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 में से 5 0, 8 में से 5 तो आएगा 3 और 3 में से 2 आएगा तो 1, 4 की पावर 0 1 मल्टीप्लाई ए की पावर 3, इसी हम भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ए की पावर 3b, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। 4 की पावर 5
ए की पावर 8, बी की पावर 3, 4 की पावर 5, ए की पावर 5, बी की पावर 2, ए की पावर 3, बी हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में दोनों ही मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो 2 3 प्लस 1 का पावर 2, ए की पावर m का पावर n इक्वल, सॉरी यहाँ पे हम लॉ का यूज करेंगे, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इक्वल ए m प्लस n, 3 प्लस 1 यानी 4 की पावर 2। अब देखो पावर का पावर है तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2। जब पावर का पावर होता है तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 की पावर 8, ये हमारा फाइनल आंसर। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 इक्वल 2 की पावर 8। तो वही वीडियो काफी लंबी हो गई, लेकिन क्वेश्चन सेकंड को हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो बेझिझक होकर डाउट और क्वेरी को कमेंट में जरूर लिखिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हमेशा फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स साइड इज ऑप्शन ए 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 13 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।